नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त, सबका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार एंड माई लाफ्टर योगा। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कृत्य। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्राद्ध दिवंगत आत्माओं के लिए किया जाता है, किंतु हमें जितना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान अपने परिवार एवं समाज के जीवित बुजुर्गों के प्रति दिखाएंगे, उतना ही हमें छोटों से सम्मान मिलेगा। बड़ों से आशीर्वाद और पूर्वजों से श्रद्धा शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो उसका पूर्ण हमारी 7 पीढ़ियों तक पहुंचता है। एक मानता है कि जब महाराजा कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें खाने के लिए कुछ भोजन नहीं दिया गया। महाराजा कर्ण को यह समझ नहीं आया कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने श्रद्धा से अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान का श्राद्ध नहीं किया है। यह सुनकर महाराजा कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी तर्पण और पिंडदान श्राद्ध की प्रक्रिया नहीं की। तब देवराज इंद्र ने महाराजा कर्ण को उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया। पृथ्वी पर आकर महाराजा कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया। इसके पश्चात ही महाराजा कर्ण को मुक्ति और तृप्ति प्राप्त हुई। मानता है कि इन्हीं 16 दिनों को प्रतिपक्ष के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई ताकि पितरों को मुक्ति और तृप्ति प्राप्त हो सके। प्रतिपक्ष हमारे उन बुजुर्गों को याद करने और श्रद्धापूर्वक सम्मान देने का महोत्सव है जो हमारे बीच से चले गए हैं। मेरा मानना है कि यह एक अति शुभ कार्य है, अशुभ नहीं है। यह दिन अशुभ कैसे हो सकते हैं जब हम अपने बुजुर्गों, विशेषकर अपने माता पिता, जो हमारे पहले और सबसे बड़े देवता हैं, को याद करते हैं, तो यह अशुभ कैसे हो सकता है। गणेश जी ने भी यह सिद्ध किया है और कहा है कि माता पिता से पहला और बड़ा कोई देवता नहीं है, इसलिए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज भी उनके प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करते हैं। श्राद्ध पक्ष में उन्हें सम्मान देने और उनकी यादों को ताज़ा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, उनके अधूरे सपने, इच्छाओं को, हौसलों को पूरा करें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना और समाज में पर्यावरण के हित में कार्य करना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी ये गारंटी है, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार और समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया है, उनकी सेवा की है और किसी महिला ने सास ससुर बुजुर्गों की सेवा की है और अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार दिया है, वह व्यक्ति श्रद्धा करने का ही पात्र है। और मेरी गारंटी है कि वही व्यक्ति 7 जन्मों तक सुख भोगता रहेगा। ही विल एंजॉय हिज लाइफ। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने परिवार व समाज के मौजूद वरिष्ठ जनों, माता पिता या सास ससुर की जीते जी सेवा नहीं की, वह व्यक्ति 7 जन्मों तक भी सुख नहीं भोग सकता। उनके श्राद्ध करने का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही उनका कोई फायदा होगा। श्राद्ध पक्ष इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने अपने दिवंगत आत्मा और बुजुर्गों के साथ जीते जी सेवा नहीं की, यह उन गलतियों का भी प्रायश्चित करने का भी समय है। मेरी समाज के सभी रेस्पेक्टेड एंड डियर फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि हमारे इन विचारों पर गंभीरता से चिंतन करें और धर्म के विद्वानों और पंडितों, आध्यात्मिक गुरुओं से भी इसकी पुष्टि करें कि माता पिता से बड़ा कोई देवता है या नहीं है। इसलिए हमें जीते जी
श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए और मृत्यु के बाद भी उनकी पूजा और श्राद्ध करने चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।